हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक साला पीसीएस चैनल। क्रैक साला पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 72वीं बीपीएससी का एग्जाम 26 जुलाई को होने वाला है, उसकी तैयारी के रिगार्डिंग कि उसकी तैयारी को अब हम लोग कैसे अंतिम रूप दें। अंतिम 60 दिन ही बचे हैं एक तरह से। आज तारीख है 20 मई और 26 जुलाई को, अभी के नोटिस के हिसाब से 26 जुलाई को एग्जाम है। तो लगभग 65 दिन है, जिसमें से 4-5 दिन तो देखो एज ए एस्पिरेंट सब लोग जानते हैं कि इधर उधर कुछ दिन हो ही जाते। तो 60 दिन की तैयारी, 60 दिन को लेके हम लोग चलेंगे और 60 दिन अगले हमें क्या क्या करना है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली चीज, देखो इस चैनल पे जो भी बात होगी, जो भी वीडियो में माध्यम से हमारा कम्युनिकेशन होगा, वो कभी भी एज ए टीचर नहीं, मुझे भी एक एस्पिरेंट की तरह ही समझो। और मैं जो भी आपसे बात करूंगा वो आपके ही व्यू से बात करूंगा, एक एस्पिरेंट के व्यू से बात करूंगा। दूसरी चीज, ये जो पीसीएस करके चैनल है, ये क्रैकसाला पीसीएस नाम इसीलिए रखा गया है कि यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक, जो पीसीएस के लिए जो कंटेंट स्पेसिफिक जरूरी है वही कंटेंट आप लोग को दिया जाएगा। तीसरी बात, ये वीडियोस में हमेशा जो है कमेंट ओपन रहेगा। तो इससे क्या फायदा होगा कि ये वीडियो देखने के बाद अगर कोई चीज ना समझ में आए या कोई मेरे लिए ही सजेशन हो, तो आप बेझिझक, बिल्कुल सबके लिए ओपन है, बेझिझक कमेंट करो, उसका रिप्लाई आप लोग को दिया जाएगा। क्यों? जैसा मैंने पहले पॉइंट में बताया कि ये जो वीडियो होगा ये एक एस्पिरेंट के व्यू से है। ये मैं एज ए टीचर आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अब एक एस्पिरेंट को अगले 2 महीने उसका क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए, वो कैसे क्या करे कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक? तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और चौथी जो जरूरी चीज है, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका फायदा क्या होगा? क्रैक साला सर्च करोगे, क्रैक साला, क्रैक साला पीसीएस, क्रैक साला पीसीएस सर्च करोगे तो टेलीग्राम पे एक चैनल ओपन होगा, इसको ज्वाइन कर लेना। इसका फायदा क्या होगा कि कोई भी अपडेट होगी, प्लस अभी जब मैं ये पूरा प्लान बताऊंगा तो उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि ये टेलीग्राम चैनल का फायदा क्या है। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो, अब आते हैं अपने वीडियो के कंटेंट पे। क्या कंटेंट था? बीपीएससी 72nd, इसकी बात हो रही है। हम लोग को पता है 26 जुलाई को एग्जाम देना है। अब एज एन एस्पिरेंट मेरे पास 60 दिन है। 60 दिन में मेरा जो सबसे जरूरी काम क्या होगा, वो ये होगा, ये मैं समझू कि सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे प्रायोरिटाइज करें, सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। ठीक? फिर इसमें देखना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा एरिया ऐसा है, जो कौन सा एरिया ऐसा है जो इजी भी हो और स्कोरिंग भी हो। फिर उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कैसे किया जाए। और ये सब्जेक्ट प्रायोरिटी से भी पहले 60 दिन में एक टारगेट फिक्स करो, कितना स्कोर करना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 150 सवाल आते हैं, 150 सवाल, जिसमें 10 सवाल तो हो जाते हैं आपके मैथ और रीजनिंग के, 140 सवाल जो है वो जर्नल स्टडीज के आते हैं। तो टोटल मिला के हमारा अभी देखो रियलिस्टिक टारगेट, अभी हम लोग 60 दिनों में 105 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। 105 प्लस, और यही टारगेट करके चलना है, यही टारगेट करके चलना है कि हमारा जो स्कोर हो वो 105 के आसपास, या देखो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अगर 100 प्लस भी स्कोर करते हो तो ये भी एक अच्छा और सेफ स्कोर है। कट ऑफ इतने में क्लियर हो सकती है। बाकी यूट्यूब पे अभी आप देखो
सैकड़ों वीडियोस पढ़े हैं, कोई कहता है कि 110 प्लस होना है कट ऑफ, कोई कहे 120 प्लस की तैयारी कर रहे हैं। टारगेट बड़ा बड़ा लिखते हैं, टारगेट थंबनेल में 110 प्लस। तो देखो कुछ चीजें मुझे नहीं लगता कि कुछ चीजें रियलिस्टिक होती हैं, बाकी एज्यूम करने को तो 150 में 140 भी कर लो। लेकिन अगर मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ, उस एस्पिरेंट के नजरिए से ये 100 स्कोर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए भी आप तालियों के हकदार हैं अगर 100 भी स्कोर कर लेते हैं तो। 100 स्कोर करना भी बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या है, टारगेट कितना लेके चलेंगे, 100 का। ठीक, टारगेट कितना लेके चलेंगे, 100 का। 100 से 105 अगर स्कोर करते हैं तो ये अच्छी चीज है। अब 100 से 105 स्कोर करने के लिए ये चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये भी आप लोगों के लिए हम लोग ये निकाल के लाए, ये देखे कि 60 से लेके 71वीं बीपीएससी जो लास्ट एग्जाम था 2025 में सितंबर में, तो किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे गए। तो एक बार इसको धीरे धीरे पढ़ लेना। इसका पीडीएफ जो है वही जो मैंने बताया टेलीग्राम चैनल, उस पे मिल जाएगा। यहां से क्या निकल के आता है कि हिस्ट्री में एवरेज तो 25 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। ज्योग्राफी में देखो वेटेज थोड़ा सा 69th से देखा जाए तो यहाँ इंक्रीज हुआ, जंप हुआ। ये देखो 10 13 सवाल, लेकिन यहाँ से सीधे 18 20 21 फिर 20 सवाल। लेकिन एवरेज हम अगर लेके चले, सबका एवरेज ये लेके चले तो 14 से 15 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, तो 15 ले लिया। पॉलिटी में देखो एक तरह से सेम ही पैटर्न है, 12 12 12, यहाँ थोड़ा कम हुआ, फिर 11 10 13। तो एवरेज जो है इसके 12 क्वेश्चन पॉलिटी के। इकोनॉमिक्स देखो थोड़ा सा अनसर्टेन रहता है, यहाँ 8 से 12 सवाल हो गए, 12 से 18 हो गया, फिर अचानक से कम हो गया, फिर और कम हुआ, और फिर सीधे बढ़ गया 15 13, और फिर देखो लास्ट ईयर केवल 4 सवाल आए। तो ये जो है ये है अनसर्टेन एरिया, ये है अनसर्टेन एरिया। ऐसी ही चीजों को हमें रिकॉग्नाइज करना है, ऐसी चीजों को पहचानना है। तो ये हो गया थोड़ा सा अनसर्टेन एरिया। तो फिर भी यहाँ पे एवरेज अगर आप देखो तो 8 सवाल आ रहे हैं। साइंस बहुत ही मेजर पोर्शन, देखो 25 सवाल, 20 20 30 30 30 30 लाइन से आए, फिर थोड़ा सा वेटेज कम हुआ 22, फिर 25, फिर 29 सवाल पूछे गए। हाँ, लेकिन साइंस में एक चीज तो एवरेज हम मान लें कि 25 तो यहाँ से भी आएगा ही आएगा, 25 तो यहाँ से भी आएगा ही आएगा। तो अगर हम, लेकिन इस चीज को अगर तुम लोग पीवाईक्यूज देखना, पीवाईक्यू, हाँ इस चैनल पे एक और अनाउंसमेंट कर दूं, अभी पीवाईक्यू से याद आया। आप देखो सभी वीडियोस देख लो, सभी कोचिंग के टीचर्स क्या कहते हैं, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू। अरे भाई, एज एन एस्पिरेंट जो लड़का यही जूझ रहा है कि कौन सी किताब पढ़े, तो वो क्या पीवाईक्यू कितना एनालाइज कर पाएगा। तो ये अनाउंसमेंट आज की वीडियो में मैं कर रहा हूं कि लास्ट लास्ट 5 साल के पेपर, लास्ट 5 साल के पेपर जो है वो एक वीडियो बना के आपको यही वीडियो के अंदर आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। 2025 से स्टार्ट किया जाएगा, एक वीडियो में 2024 का, फिर एक वीडियो में 2023 का, फिर एक वीडियो 2022 का, और फिर एक वीडियो 2021 का। तो इससे क्या होगा, तुम लोग को आइडिया लग जाएगा। जो भी बच्चे ये वाला वीडियो देख लेंगे, ये 5 वीडियो देख लोगे, आइडिया लग जाएगा पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करना है, और पीवाईक्यू से आगे एग्जाम की कैसे तैयारी करनी है। तो यही वीडियो में आपके सामने सॉल्व करके बताया जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो थोड़ा सा तुम देखोगे साइंस के क्वेश्चंस का नंबर तो सेम है, लेकिन थोड़ा पैटर्न में बदलाव हुआ है, पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, पैटर्न चेंज हो रहा है, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बदल रहा है। तो इन चीजों को हम लोग अभी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। बिहार जीके से देखें तो एवरेज 20 सवाल आते हैं, और करंट अफेयर से देखें तो 25 से 30 सवाल एवरेज आ रहे हैं। और मैथ रीजनिंग का मैंने बताया पहले ही कि 10 सवाल। अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया निकल के आए जिससे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। तो
जिससे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। पहले नंबर पे करंट अफेयर, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री और तीसरे नंबर पे साइंस। अब देखो, इससे 30 सवाल, 25 सवाल और 25 सवाल, ये टोटल कितना बनाता है? 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस का मतलब हो गया आधे से ज्यादा पेपर, 50% से ज्यादा पेपर केवल इन 3 सब्जेक्ट को अगर हम लोग अच्छे से कवर कर लें तो बड़ी आसानी से हम लोग 80 में अगर पूरा नहीं भी स्कोर करते हैं तो 70 से 75 का टारगेट कर सकते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को करना है। और ये इजी भी है, ऐसा नहीं कि 70 स्कोर करना बहुत कठिन है। अगर यहाँ 70 स्कोर कर लेते हो, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट देखो बचता है पॉलिटी। पॉलिटी के 12 सवाल, ये लगभग सभी लोग, ये सबसे इजी स्कोरिंग एरिया है, सबसे इजी स्कोरिंग और लेस एफर्ट, कम मेहनत मांगता है, कम मेहनत मांगता है। और ये इजी स्कोरिंग यहाँ से तो देखो 80 सवाल तो निकाल लोगे तुम यहाँ से। देखो 100 कैसे पहुंचना है, 100 के पार कैसे पहुंचना है, 100 प्लस कैसे आएगा। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मायने रखती है कि 90%। अब आते हैं पेपर के दूसरे भाग में, दूसरे हिस्से में हमने दो हिस्सों को तोड़ दिया। 80 सवाल यहाँ से हो गए, 12 सवाल यहाँ से आए, टोटल हो गए 90 सवाल हो गए। अब 90 सवाल में से, 90 सवाल में 150 में से 90 सवाल तो निकल गए। अब बचा कितना सवाल हमारे पास? 60 सवाल। 60 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन निकाल दिए मैथ रीजनिंग के। अब बचे कितने? जीएस के कितने सवाल बचे? 50। और 50 में सब्जेक्ट कितने हैं? सब्जेक्ट अभी बचा सर ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट, सब्जेक्ट अभी बचा है सर इकोनॉमिक्स, फिर कुछ बिहार जीके, बिहार जीके, फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। अब देखो, अब यहां से कौन सा सब्जेक्ट पिक करना है? तो यहां से जो पिक करोगे तुम वो है बिहार जीके, क्योंकि 15 सवाल तो यहां से भी पूछा जाएगा और ये एक इजी एरिया है, ये एक इजी एरिया है। और इस 15 में अगर हम 10 सवाल यहाँ पे कर लेते हैं, 10 सवाल यहाँ पे कर लेते हैं तो हमारा टोटल कितना पहुंच गया? 90 सवाल। और मुझे अपने साथियों पर, अपने सभी साथी एस्पिरेंट पे इतना भरोसा है कि ये 90 कर लिए ना, ये 90 कर लिए बाबू, तो बाकी 40 में से 10 सवाल तो तुम लोग कर ही लोगे। यहाँ मैथ रीजनिंग में केवल पीवाईक्यू अच्छे से बना के चले जाओगे तो 6 से 7 सवाल निकलेगा। और ये 40 में से ज्योग्राफी की मैपिंग पर देख लोगे, मैपिंग, मैपिंग देख लोगे तो, और तो 5 सवाल निकाल दोगे। और रह गई बात इकोनॉमिक्स, तो अभी हमने छुआ नहीं सर, और मिसलेनियस तो छुआ नहीं, इसको भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे, इसका भी कुछ रिवीजन करेंगे। तो देखो 100 प्लस तो ऐसे पहुंच सकते हो, 100 प्लस तो ऐसे पहुंच सकते हो। लेकिन अब ये तो हो गया सब्जेक्ट वाइज बात, तो प्रायोरिटी हमारी क्या सेट हुई? तो हम यहाँ बात करते हैं कि क्या अब प्रायोरिटीज होनी चाहिए नेक्स्ट 60 डेज के लिए। क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए अगले 60 डेज के लिए? यहाँ से क्या क्या चीजें क्लियर हो गई? पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि सर करंट अफेयर प्लस हिस्ट्री और प्लस साइंस बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, दूसरा, इसके बाद हमें कवर करना है पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, प्लस ये सेकंड लेवल के सब्जेक्ट हो गए। थर्ड लेवल पे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्लस मिसलेनियस, ये हो गए थर्ड लेवल पे। तीन हिस्सों में अब हम अपनी तैयारी को, तीन हिस्सों में अपनी तैयारी को डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये तीन हिस्से 60 दिन हमें देने हैं। तो अगर 60 में से हम पहले 30 दिन
पहले 30 दिन केवल इन सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से दे दें। और रह गई बात, देखो एक कहोगे सर बिहार जी के तो आपने छोड़ दिया, मैं ये कहता हूँ जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे पूरा दिन एक सब्जेक्ट तो पढ़ोगे नहीं, बिहार जी के कंटिन्यू करते रहो, साथ में कुछ भी पढ़ो, डेली बिहार जीके के लिए 1 घंटा दे दिया आपने, बस 1 घंटा डेली, डेली 1 घंटा। अब हम लोग अगले 60 दिन तक बिहार जीके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आओ करंट अफेयर में। अब देखो सब्जेक्ट वाइज देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज क्या क्या चीजें हैं। देखो जब तुम करंट अफेयर्स देखोगे, करंट अफेयर्स, तो देखो जो करंट अफेयर्स के सवाल हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, इंटरनेशनल बॉडीज और पर्सनालिटी से सवाल जरूर आता है, इंस्टीट्यूशन से सवाल जरूर आता है, फिर स्पोर्ट्स से सवाल जरूर आते हैं, देश से सवाल पूछा जाता है, नेशनल न्यूज से सवाल आता है। तो अब ये चीजें हमें कवर कहाँ से करनी है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। अब मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप इसको कवर कर सकते हो। देखो करंट अफेयर्स में अगर हम 30 से 35 सवाल आता है एवरेज, ये एवरेज है, लेकिन अगर कोई एक मैगजीन हम फॉलो कर रहे हैं, कोई एक मैगजीन हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे सवाल बनेंगे कितने, सवाल बनेंगे 20 से 25, 10 सवाल फिर भी छूटा रह जाएगा। तो इसको गैप को फिल करने के लिए, इस गैप को फिल करने के लिए आपको 2 या 3 सोर्सेस तो चाहिए। जैसे मार्केट में क्या क्या सोर्सेस चलती हैं, एडुटेरिया चल रहा है, एडुटेरिया चल रहा है, घटना सार चलती है, कुछ लोग घटना चक्र पढ़ते होंगे। तो ये सारी किताबें, या कोई कोचिंग का मटेरियल, कोचिंग का एमसीक्यू सॉल्व करते हुए, लेकिन यहाँ पे इस क्रैकसाला पीसीएस चैनल आपको सपोर्ट करेगा। क्रैकसाला पीसीएस चैनल ये करेगा कि कल से टॉपिक बाय टॉपिक, कल से टॉपिक वाइज करंट अफेयर जो भी पिछले पिछले सितंबर से जो पेपर हुआ, सितंबर 2025 से लेके जून 2026 तक का टॉपिक बाय करंट अफेयर यहाँ पे वीडियोस के माध्यम से आप लोग तक आता रहेगा। जैसे एक हेडिंग ले लिया हम लोगों ने इंटरनेशनल, तो पूरा ये पिछले इतने टाइम का इंटरनेशनल कवर करेंगे, फिर स्पोर्ट्स कवर करेंगे। और मैं ये आपको मेक श्योर करता हूं कि यहाँ से अगर 30 सवाल आ रहा है, जो इस वीडियो को कंटिन्यू देखेगा, नोट्स बना लेगा, नोट्स का रिवीजन कर लेगा अच्छे से, उसको मैं यहाँ अगर 30 सवाल आते हैं तो 25 प्लस सही होने के लिए, सही होने में कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन होगा क्रैकसाला पीसीएस का। फिर देखो दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, साइंस। अब साइंस में जब पीवाईक्यू तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो के माध्यम से, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि साइंस में क्या हो रहा है, सवाल थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं, सवाल थोड़ा सा पैटर्न जो है उसका शिफ्ट हो रहा है। पैटर्न शिफ्ट कैसे हो रहा है, पैटर्न शिफ्ट ये हो रहा है कि पहले जो सवाल है वो आपके लूसेंट से, घटना चक्र से, नॉर्मल नोट से, या नॉर्मल साइंस के सवाल, जर्नल साइंस के सवाल पूछे जाते थे, जर्नल साइंस के। अब जो है सवाल थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गया है, थोड़ा सवाल किधर बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी की तरफ। थोड़ा सवाल जो है वो किधर हो गया, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ गया है, ठीक, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से डिफेंस टेक से रिलेटेड चीजें पूछी जा रही हैं, डिफेंस से, स्पेस से, आजकल एआई वगैरह से भी सवाल पूछ दे रहा है। तो ये सारी चीजें तो इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से कवर हो जाएंगी। बाकी ये कवर करना है तो इसके लिए आप देखो, अभी तक नहीं कुछ पढ़े तो लूसेंट प्लस घटना चक्र सिर्फ पढ़ डालो, और आराम से पढ़ सकते हो। और नहीं तो इसके बाद देखो, इसके बाद देखो क्या कर सकते हो, ये जो लोग खुद से अभी तक पढ़ाई किए हैं उनके पास अपने नोट्स होंगे, कुछ होंगे, तो वो पढ़ते रहो। देखो इसके वीडियोज जहां आएंगे बीच बीच में, लेकिन कम आएंगे, बट हमारा जो यहाँ पे इस चैनल पे फोकस रहेगा कि जो तैयारी के बीच में गैप है उसको फिल कर देगा। तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी साइंस की चीजें होंगी वो वीडियोस के माध्यम से आपको पहुंच जाएंगे।
तो इसी तरह पर सब्जेक्ट की हम लोग अलग अलग स्ट्रेटेजी वाइज बात कर लेंगे। अभी बात करते हैं कि अगले 60 दिन आपको क्या करना है। नेक्स्ट 60 डेज क्या प्लान होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए अगले 60 डेज का। तो अगले 60 डेज का टारगेट ये होना चाहिए, हम 21 मई से 21 मई से 21 मई से 20 जुलाई तक की बात करें। पहला काम करना, साइंस पढ़ना स्टार्ट करो। साइंस पढ़ना जहां से भी पढ़ रहे हो, चाहे लूसेंट प्लस घटना चक्र, जो कुछ नहीं पढ़ा है बेसिक ये फॉलो कर ले। और जो लोग अपने नोट्स वगैरह पढ़े हैं, कोई कोचिंग वगैरह लिए तो वो कर लें। साइंस पे दो तुम लगभग 15 से 16 दिन, 15 से 16 दिन में इसका रिवीजन भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। दूसरा दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, हिस्ट्री। मान लो यहां से तुमने 21 मई से, कल से मैं मान लिया 21 मई से पढ़ना स्टार्ट किया, तो 21 मई से जब पढ़ना स्टार्ट किए और साइंस आप पढ़े 6 जून तक, फिर एक दिन 7 जून को कर लिए रिवीजन, 7 जून को कर लिए रिवीजन। फिर उठाते हैं हिस्ट्री हम लोग 8 जून से, 8 जून से हिस्ट्री उठाते हैं और मॉडर्न एंशिएंट मेडिवल मिला के लगभग 15 दिन देते हैं, तो ये भी हम लोग 20-22 तारीख तक, 22 जून तक ये कर लिए, 22 जून तक इसको निपटा लो। फिर तीसरा यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, तीसरे प्रायोरिटी लिस्ट में क्या था, पॉलिटी। पॉलिटी को अगर हम 23 तारीख से उठाते हैं, 23 तारीख से उठाते हैं और 30 मई तक, 30 जून तक, 30 जून तक पॉलिटी को कंप्लीट कर दें, तो यहाँ पे हमारा क्या, जो 2 हिस्से में पेपर तोड़े थे वो हो गया। और प्लस डेली 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 हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे, प्लस डेली बिहार जीके को 1 घंटा देना है। देखो पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, एक ही, जैसे साइंस उठाए तो बोर हो गए। अब आओ अपनी तैयारी के अगले हिस्से में, अगले हिस्से में चौथा सब्जेक्ट उठा लो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तुमने उठाया, मान लो 1 जुलाई से, एक हफ्ते में इसको 7 जुलाई तक निपटा दिया। फिर उसके बाद क्या बचा, इकोनॉमिक्स। ज्यादा समय नहीं देना है इकोनॉमिक्स को, मुश्किल से मुश्किल 2 दिन, 2 दिन इकोनॉमिक्स के लिए पर्याप्त है। 2 दिन अगर हम देते हैं, 8 और 9 जुलाई, 8 और 9 जुलाई, ठीक, इकोनॉमिक्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बचेगा आपका, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बच रहा है। फिर हम कुछ चीजें देखेंगे, जैसे मिसलेनियस हो गई, कुछ अदर चीजें, और फैक्चुअल डाटा होता है, कुछ अदर फैक्ट्स होते हैं, उन सब के लिए हमने दे दिया 4 दिन। तो आप जो है 14 जुलाई तक अपना सिलेबस जो है बाइंड अप कर दो। तो ये हो गया बाइंडर। अब देखो, ये जो पढ़ लिए हो, ये पहला पार्ट, इसको छोड़ना नहीं, इसकी इंटेंस प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक इंटेंस प्रैक्टिस, इंटेंस प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के दौरान कोई भी आप मार्केट से कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, अगर हमारे यहाँ से कुछ ऐसा मदद मिलती टेस्ट सीरीज के लिए तो वो भी मैं आप लोग की करूंगा। कहीं से भी कोई प्रैक्टिस सेट उठा लो, इसकी करो इंटेंस प्रैक्टिस, ये पढ़ते रहो साथ में। अब 15 से 20 तारीख तक, 20 जुलाई तक एक कंप्लीट रिवीजन पूरा। और ये रिवीजन कैसे होना चाहिए, ये वाला रिवीजन ऐसे होना चाहिए, जो इतने दिन से 2 महीने पढ़ते आ रहे हो, इसके लिए अपने पास शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ पॉइंटर्स लिख लो एक एक पेज में किस सब्जेक्ट, तो ये रिवीजन करो। फिर लास्ट के 4-5 दिन में स्ट्रेस नहीं लेना है, 21 जुलाई से 25 जुलाई तक अपने आप को स्ट्रेस नहीं लेना है, बस
जो भी कुछ पढ़े लिखे हो, जो क्वेश्चंस तुम्हें नहीं समझ में आए, जो नए क्वेश्चन लगे, उन्हीं को बार बार देखना है। कोई नई चीज इसमें नहीं पढ़नी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। चिल होके जाना है कि 2 महीने हमने जी खूब पढ़ाई की है, 60 दिन हमने पढ़ाई की है और ये हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम 105 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है क्रैक साला पीसीएस प्लेटफॉर्म आप लोग की क्या मदद करेगा इसमें? तो मदद ये करेगा, पहली चीज, करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन कंपाइलेशन वीडियोस के फॉर्म में आपके पास आता रहेगा, वीडियोस के फॉर्म में आता रहेगा डेली। दूसरा, टारगेट टारगेट स्पेसिफिक, अगले 60 दिन लगातार आप लोग से जुड़ा रहूंगा मैं। नेक्स्ट 60 डेज लगातार आप लोग से टेलीग्राम चैनल बार बार बोल रहा हूं, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा? आज की डेट कितनी है? 20 मई। 20 मई, आज मैंने आपको एक टारगेट दिया। पहली चीज कि साइंस में हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे और बायो में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है, ह्यूमन एनाटॉमी। ये हर एक दिन पहले आपको टॉपिक यहाँ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। एक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा या एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो शॉर्ट्स के माध्यम से वो भी बना के मैं बता दूंगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? पूरे दिन बैठ के पूरा एक डे लेके इसको पढ़ना है। और फिर जैसे अब कल 21 मई है, ये 21 मई का टारगेट आपको मिल गया। 21 मई आप पूरे दिन पढ़े, रात के 10 बजे तक, या टाइमिंग थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग जल्दी सोते हैं तो शाम को हम लोग कर देते हैं, शाम को 7 बजे तक। शाम को शाम को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक, 7 PM एवरी डे, ये ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड आपको 15 सवाल मिलेंगे, 15 क्वेश्चन क्विज टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलती रहेगी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में चलती रहेगी। ठीक, तो ये टेलीग्राम चैनल पे 7 बजे 15 सवाल आपको ह्यूमन एनाटॉमी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे डे बाय डे हम लोग टारगेट देते रहेंगे। तो अब ये वीडियो देखो, अब यही खत्म करते हैं। आज से शंखनाद करते हैं 20 मई से। और 21 मई का टारगेट हमारा क्या क्या होगा? 21 मई का टारगेट हमारा ये होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है साइंस में, ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है साइंस में। दूसरी चीज, बिहार जी के बिहार जी के 1 घंटा रिवीजन करना है। इसमें आप कोई भी टॉपिक अपने मन से, जो भी आपको लगता है इजी हो, जो लगता हो आपको इजी हो, वो पढ़ना। साथ में जो करंट अफेयर की वीडियो आएगी, इसको जरूर देखना, मस्ट वॉच। और फिर शाम को 7 बजे टेलीग्राम चैनल पर क्विज आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर क्विज आएगा, इसको सॉल्व करना है। अब अगले 60 दिन रोज ये आपको टारगेट एक दिन पहले अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, अभी देखो बिहार जीके में अभी एक हमारे पास फैकल्टी आने वाले हैं, एक टीचर हम लोग देख रहे हैं, वो टीचर आ जाएंगे तो इसका भी टारगेट आपको स्पेसिफिक कुछ दिनों में मिलने लगेगा। ठीक, कि ये वाला चैप्टर पढ़ो। अभी साइंस में ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना है, करंट की वीडियो देखना है, ये वाला क्विज सॉल्व करना है। टेलीग्राम चैनल सर्च करना, क्रैक साला पीसीएस नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक, तो अब सारी चीजें समझ में आ गई। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है।